नमस्कार, मैं हूँ देवांशु। आप देख रहे हैं बिहार का सबसे बड़ा यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव सिटीज़। आज पूरा बिहार बंद है, लेकिन इस बिहार बंद का कोई भी असर देखने को नहीं मिला। हालाँकि पटना में करीब आधा घंटे तक जाम की स्थिति बन गई। डाक बंगला चौराहे से लेके जो मुख्य मार्ग है बेली रोड का, वो तमाम सड़कें जाम थी। कांग्रेस, रालोसपा, आरजेडी सभी तमाम जो दल के कार्यकर्ता थे, उन्होंने घंटों तक प्रदर्शन किया। दरअसल ये प्रदर्शन जो है उपेंद्र कुशवाहा के सर पर चोट आने के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई जो की गई थी डाकबंगला चौराहे पर बीते 2 फरवरी को, जब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा राजभवन मार्च निकाल रही थी, तो उस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इसी के विरोध में महागठबंधन के जो दल के जो नेता हैं, उन्होंने बिहार बंद का आह्वान किया था। लेकिन इस बिहार बंद में जो देखा गया है, करीब 1 आधे घंटे तक पटना में जाम की स्थिति रही। हालाँकि कोई व्यापक असर पूरे बिहार भर में देखने को नहीं मिला। हमारे साथ रालोसपा के प्रवक्ता फजल इमाम मलिक जी हैं। तमाम मुद्दों पे हम इनसे बात करेंगे। जो स्थिति 2 फरवरी से और आज 4 फरवरी है, जो रालोसपा के अंदर हो रहा है और महागठबंधन के अंदर चल रहा है, इस राजभवन मार्च को लेकर, और जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की पिटाई हुई है, तो उनके स्वास्थ्य कैसा है? और हालाँकि अभी जो खबर आ रही है कि वो पीएमसीएच से डिस्चार्ज हो चुके हैं, अपने घर जो पटना में आवास है आशियाना रोड पर, वहाँ पहुँच चुके हैं। और पहुँचने के बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया है और कविता के माध्यम से अपने समर्थकों को जोश भरने का काम किया। फज़ल इमाम मलिक जी, आपका लाइव सिटीज़ में सबसे पहले स्वागत है। या सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि रालोसपा प्रमुख की स्वास्थ्य कैसी है? नहीं, अब पहले से बेहतर है। अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उन्होंने ट्वीट भी किया है। हम भी अपने तमाम पार्टी की तरफ से तमाम चिकित्सकों, डॉक्टरों और जो भी पार्टी दूसरी दलों के नेता उनसे मिलने आए थे, उनका कुशलक्षेम पूछने आए थे, उनका शुक्रगुज़ार हैं कि वो हमारे साथ इस वक़्त खड़े रहे। तो हमारे लिए भी एक बड़ी मुश्किल स्थिति थी जिस तरह से उनको चोट लगी थी। हालाँकि अभी भी थोड़ा-सा असर है, सर में जो चोट लगी तो चलते हैं तो थोड़ा-सा चक्कर-सा आता है। लेकिन अब पहले से बेहतर हैं, घर आ गए हैं और मुझे लगता है कि 3-4 एक आध हफ्ते में वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाएँगे। नहीं मतलब कहाँ चोटें लगी थी? सर पे चोटें लगी सर पे थी? चोट लगी थी, हाथ पे लगी थी, वो तो अगर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें नहीं बचाया होता तो मुझे लगता है कि जिस तरह से लाठियाँ बरसाई हैं पुलिस ने, कुछ भी हो सकता था, हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हम उन तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं का भी शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने उन्हें बचाने का काम किया, माननीय सुनील कुशवाहा जी को। नहीं तो जिस तरह से पुलिस ने लाठियाँ बरसाई थी वो बहुत और हम लोगों को लगता है, पार्टी को भी लगता है कि हम लोग जो अभियान चला रहे हैं खास शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षा सुधार को लेके नीतीश कुमार जी की सरकार उनकी हत्या करवाने की साजिश थी, नहीं, लेकिन आप लोग तो उस पार हैं पुलिस को। नहीं, ये तभी आप पुलिस कह ने ल लाठीचार्ज नहीं, ये किया है। कह सकते हैं कि हम लोग तो आप कह सकते हैं, हम लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा इस पार्टी का जिसकी ये पार्टी के हम नहीं कह रहे मुखिया हैं, सीएम नीतीश कुमार का बयान सीएम सीएम सवाल में आया था। सीएम सीएम तो कुछ भी कहते रहते। सीएम ने कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएँगे, भाजपा में नहीं जाएँगे, तो वो कहते रहते, उनके बयान ठीक है। प्रदेश के मुखिया वो कहते रहेंगे, वो अपनी पुलिस को बचाने की कोशिश करें, इसीलिए तो कह रहे हैं कि शायद नीतीश कुमार जी उनकी हमारी पार्टी की लोकप्रियता और पार्टी के प्रमुख जिस तरह से आंदोलन है शिक्षा के सवाल पे, आप मुद्दों पे बात कीजिए ना। शिक्षा का जो सवाल है उस मुद्दों से क्यों मुँह चुरा रहे हैं नीतीश कुमार जी? हम ठीक है, हम प्रदर्शन कर रहे थे, हमारा प्रदर्शन, हमारा आक्रोश मार्च ज़रूर था, लेकिन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से। उपेंद्र कुशवाहा के जो लोग नज़दीक से जानते हैं, जो जानते हैं, वो ज़रूर जानते होंगे कि उपेंद्र कुशवाहा का व्यक्तित्व ऐसा नहीं है, वो किसी को उकसा कर भीख को कहें कि पत्थर चलाइए। मैं तो कहता हूँ कि वो जेडीयू के लोग होंगे, जिन्होंने पत्थर अगर चलाया भी तो मैंने तो नहीं देखा कि किसी ने पत्थर चलाया है और ना लाठी चलाई है। लाठियाँ किसी के पास थी ही नहीं तो कौन चलाएगा? पत्थर किसी के पास था ही नहीं तो कौन चलाएगा? मुझे लगता है कि उकसाने का काम जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने किया और इसकी वजह से ये सारा नहीं, जेडीयू कार्यकर्ता तो वहाँ पर थे भी नहीं। भीड़ में जिस तरह से हो सकता है कि एक आध दो लोग हों जिन्होंने पत्थर फेंका हो कहीं खड़े दूर। हम तो हमारा वक़्त था राज्यपाल जी से मिलने का, महामहिम से मिलने का। 11 सदस्यीय टीम जानी थी वहाँ, जिसका नहीं, नेतृत्व नहीं उपेंद्र वो ठीक कुशवाहा है। जी नहीं, कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा कुछ आपने कहा है कि चोटें आ गई, लेकिन वो आखिरी वक़्त तक भी बेहोशी के आलम में भी वहाँ पे डटे रहे, मौजूद थे। ये आपको नहीं लगता कि उनको चाहिए था कि वो मतलब कि वहाँ से निकल जाएँ? नहीं, नहीं, क्योंकि ये जिद पे वो बैठ नहीं, गए नहीं, थे कि ये तो वही आज उन्होंने पुलिस लिखा है कि फलक को ज़िद है बिजलियाँ गिराने की, हमें भी ज़िद है अपना वहीं आशिया बनाने की। आज उन्होंने लिखा, तो हम उसी पे बात कर रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि शिक्षा में सुधार हो, इसलिए वो बैठे रहे। अपने पार्टी कार्यकर्ताओं पे जिस तरह से पुलिस उनकी पीट रही थी, वो पार्टी कार्यकर्ताओं के की सुरक्षा के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए वहाँ बैठे रहे।
नहीं तो दूसरे लोग होते तो चले जाते, दूसरे दलों के नेता इस तरह से, लेकिन बाद में जब उन्हें लगा कि आज फिर आपने बिहार बंद का हाँ, आपने किया बिहार और बंद का आह्वान किया, आपने फिर कहा कि मंडे वर्किंग डे होता है छुट्टी के बाद, हाँ, नहीं ठीक है घंटों जाम लग गया पटना में, तो मतलब आप जनता की भी देखिए जिम्मेदारी और दो जवाबदेही तो आप ही को उठानी नहीं, पड़ेगी ना। निश्चित तौर पे हम जनता के कंसर्न से हम भी, हमारा भी कंसर्न है, जनता ठीक है परेशानी हुई, अ, उस परेशानी से हम भी कई बार रूबरू होते हैं, लेकिन ये है कि कई बार अपनी अपनी आवाज़ को उन ऐवानों तक पहुँचाने के लिए जो नहीं सुनते हैं वहाँ बैठे हुए लोग, उन तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी है कि हम इस तरह का प्रदर्शन करें, बंद करें। हम लोगों ने बंद बुलाया था, हालाँकि आपने कहा है कि व्यापक असर नहीं हुआ है, लेकिन अगर पूरे प्रदेश का जायज़ा लिया जाए देवांशु जी, तो मुझे लगता है कि इस बंद का व्यापक असर हुआ है। हम जिस चीज़ को लेके 1-2 चीज़ें हुई, एक तो यह है कि बंद करना, दूसरी चीज़ है कि महागठबंधन बार-बार इधर पिछले कुछ दिनों से ये भी 2 चीज़ें हुई कि एक तो कांग्रेस की कल जो रैली हुई उसमें महागठबंधन की ताकत दिखी, एक साथ मंच पे दिखे और आज जब सड़कों पर हम लोगों ने बंद किया रालोसपा कार्यकर्ता नजर नहीं आया, लगता है कि 10-20 लोग होंगे। नहीं, वो कांग्रेस की रैली थी, वो रैली हमारी नहीं थी, कांग्रेस की रैली थी, लेकिन आज जो थी, आज हम लोग बंद में सब साथ थे, आरजेडी भी थी, हम पार्टी भी थी, राष्ट्रीय इंसान पार्टी भी थी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी थी। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी आए, कांग्रेस के भी लोग। तो एक बड़ा मैसेज तो आज गया कि एक साथ इतनी पार्टियाँ एक साथ मिलके उस तानाशाही रवैये के खिलाफ नीतीश कुमार की सड़क पे उतरी है, तो एक बड़ा संदेश जो देना चाह रहे हैं हम लोग महागठबंधन का, वो संदेश लोगों तक जा रहा है। अच्छा, अब लौटते हैं जो आपकी जो मांग है, जो लंबे अरसे से 25 सूत्री मांग है कि बिहार में शिक्षा को सुधारा कैसे जाए, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, इसको लेकर अब आगे क्या करेंगे? कई बार आप जिला दर भी प्रदर्शन कर चुके हैं, होता कुछ नहीं है, अब आगे की रणनीति, अब नहीं, राजभर मार्च भी आपने निकाल लिया, हम लाठी भी चली, अब क्या करेंगे? अभी भी अब इसके बाद आगे की क्या रणनीति होगी, ये तो फिर बैठ के हम लोग तय करेंगे, लेकिन ये ऐसा मसला है शिक्षा का मसला, मैं इसे बार-बार कहता हूँ कि ये सियासी मसला नहीं है, ये एक सामाजिक मुद्दा है। अगर समाज में बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं दी जाएगी और ये क्या हम आंदोलन ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अगर शिक्षा में सुधार होता है, स्कूलों की शिक्षा बेहतर होती है, तो मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेताओं के बच्चे पढ़ेंगे या कार्यकर्ताओं के बच्चे पढ़ेंगे, तो सारे लोगों के बच्चे पढ़ेंगे, ये तो सारा समाज का मसला है। पत्रकारों को भी आने चाहिए, देवांशु जी के बच्चे भी पढ़ सकते हैं उसमें, कल के सरकारी स्कूल बेहतर। आप मैं दिल्ली की मिसाल लेना चाहता हूँ, दिल्ली के स्कूलों का नक्शा बदला है तो सरकार ने, वहाँ आप जाके देखिए आज शायद मुझे नहीं लगता है कि देश के किसी कहीं और स्कूलों में इस तरह की पढ़ाई हो रही होगी, स्कूलों का नक्शा इस तरह बदला होगा, लैब है, कंप्यूटर्स है। तो मेरी तो यही मांग है कि छोटे निचले स्तर पे स्कूलों में अगर आप अच्छी पढ़ाई नहीं दीजिएगा तो ना बढ़ेगा बिहार, ना विकास की बात होगी। कहाँ किस बहार की बात कर रहे थे नीतीश कुमार? अच्छा, एक बात बताइए, नीतीश के कार्यकाल में एजुकेशन में सुधार हुआ है अभी? नीतीश के कार्यकाल में कितने टॉपर्स घोटाले हुए? नहीं, नहीं, घोटाले हुए, तो लेकिन अगर अगर चीजें बदली हैं कि अगर नहीं बदली हैं? अगर जो स्थिति आज से 15 साल पहले बिहार पटना यूनिवर्सिटी की हो, चाहे वो सरकारी कॉलेजों की हो अलग, चाहे वो स्कूलों की थी, आज क्या स्थिति है? आपको अंतर नजर मुझे आता है? मुझे लगता है कि इन 15 सालों में नीतीश कुमार के, मुझे 15 सालों की अब बात कुछ कहीं पीछे छूट गई। अब हाँ। तो नीतीश कुमार के कार्यकाल की 15 साल की बात होगी ना। हम्म। स्कूलों की हालत क्या है? बहुत सारे शिक्षकों को जिस तरह से नौकरी डिग्री लाओ, नौकरी पाओ वाली स्थिति दी गई हुई है, प्रलोभन दिया गया था पॉलिटिकल एम्बिशंस के तहत, उसके तहत बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो पढ़ाने के लायक नहीं। हम लोग बार-बार कह रहे हैं कि उनको नौकरी से मत निकालिए आप। उन्हें किसी दूसरी जगह समायोजित कीजिए, कुछ दूसरे विभाग में समायोजित कीजिए, ताकि उनकी नौकरी भी बचे, उनका भी परिवार का पालन-पोषण हो। लेकिन अच्छे शिक्षक लाइए, स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई अच्छी की जाती है, नहीं, बहुत लेकिन सारे आपकी जो एक 25 जो सूत्रीय डिमांड है, उसमें जहाँ तक मुझे याद है, एक डिमांड ये भी है कि नियोजित शिक्षकों को भी पूर्ण वेतनमान दिया हाँ, जाए। ये भी है। ये है कि तो एक एक मतलब कि समान जो नियोजित शिक्षक जो ट्रेंड नहीं भी है, तो उनको भी तो नहीं, हम क्या? लोगों की ये माँग कि उनको ट्रेन किया जाए। एक केंद्र सरकार की भी एक योजना आई थी कि एक उनको उनको ट्रेन हो जाना चाहिए उनको, लेकिन उसके साथ ये है कि आप जब उनसे पढ़ाई का पूरा काम ले रहे हैं, अच्छे बहुत सारे नियोजित बहुत अच्छे हैं। नियोजित शिक्षकों में बहुत सारे ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छे शिक्षक, उनको तो पूरा वेतनमान दिया जाए। क्या इसी मुद्दे को लेकर रालोसपा लोकसभा चुनाव लड़ेगी? हम कई सारे शिक्षा का एक सवाल हम बार-बार कह रहे हैं कि शिक्षा का सवाल सियासी मुद्दा नहीं है। शिक्षा का जवाब समाज के हर तबके से जुड़ा हुआ, खास के पिछड़े अति पिछड़े दलित, महादलित अक़लियतों का मसला है ये कि उनके बच्चे जो है उन सरकारी स्कूलों में जाते हैं, जहाँ की पढ़ाई का सिस्टम ठीक नहीं है।
शिक्षकों को रसोइया बना दिया गया है। हम चाहते हैं कि शिक्षकों को शिक्षकों का काम दिया जाए, उनकी पढ़ाई-लिखाई का काम। अच्छा ठीक है, अब आखिरी वक़्त आ गया। एक बार फिर हम आपसे ये बात पूछना चाहेंगे कि अब क्या मतलब वो घर लौट चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा, अब दिल्ली कब जाने वाले हैं? ये बताइए। दिल्ली मुझे लगता है कि अभी तो नहीं जाएँगे, 2-4 दिन और यहाँ आराम करेंगे और जो मेरी जानकारी है कि पीएमसीएच के डॉक्टरों ने भी उन्हें कहा है कि आप दिल्ली में भी जाके इलाज करवाइए। निश्चित तौर पे शायद क्योंकि सर पे चोट आई है तो हुँ। इस वजह से। हाँ, नहीं वो ज़ाहिर है कि वहाँ जाएँगे तो एक बार दिल्ली के में भी एम्स में वो ज़रूर मुझे लगता है कि अभी मेरी बात हुई उनसे कि आगे का क्या कार्यक्रम है, लेकिन अभी फ़िलहाल आराम करने को कहा है डॉक्टर ने और आराम करेंगे और उसके बाद दिल्ली में भी उनको दिखाना चाहिए। क्या किस तरह की चीज़ें बनती हैं क्योंकि थोड़ा चक्कर जो आ रहा है वो हमारे लिए हम लोगों के लिए पूरी पार्टी के लिए चिंता का सबब है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के डॉक्टरों ने भी उनका बेहतर इलाज किया है। उन डॉक्टरों को फिर धन्यवाद देना चाहूँगा। जो विरोधी पार्टियाँ हैं वो तो कह रही थी कि झूठ-मूठ का अस्पताल में 82 माइलेज ले रहा है। 80 माइलेज विपक्ष का काम है कहना, वो तो कहते रहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोगों के कहने पे नहीं अब डॉक्टरों से बात ज़्यादा आप डॉक्टरों से बात कीजिए, विपक्ष के नेताओं की बात नहीं, डॉक्टरों से अगर पूछिए कि डॉक्टरों ने उनका उपचार किया है, कुछ तो दवा दी होगी, एक आध इंजेक्शन तो ज़रूर लगाया होगा उन्हें। तो अगर इंजेक्शन अगर अगर पीएमसीएच में डॉक्टरों ने उनका इलाज किया है, उन्हें दवाई दी है, इंजेक्शन लगाया है, तो कहीं तो कुछ कुछ मसला रहा होगा। नहीं तो फिर नीतीश जी कह दें कि मेरे जो पीएमसीएच में अस्पताल में डॉक्टर वो नाअहल है, अच्छा न क ठीक है। कुछ काम नहीं अब ये करते। अगला सवाल ये है कि महागठबंधन में रालोसपा की स्थिति क्या है? बहुत अच्छी क्योंकि है इसलिए स्थिति। कह रहा हूँ कि 2 दिन तक हाँ, उपेंद्र कुशवाहा पीएमसीएच अस्पताल में हाँ। रहे, एडमिट रहे। तेजस्वी यादव उनसे मिलने नहीं। देखिए तेजस्वी यादव और का कल से वो पटना में ही कहानी है। ठीक है, तेजस्वी यादव अभी मैं ताज़ा अभी वीडियो मैं अभी आवाज़ पे वो मतलब कार्यकर्ताओं से, नहीं, नहीं नेताओं से मिल रहे मैं हैं, आम जनता से वो मिल रहे हैं अभी। देवांशु जी आपकी जानकारी की लेकिन उपेंद्र कुशवाहा से देवांशु मिलने जी मैं नहीं ये गए। बता दूं कि अगर लालू यादव उनकी सेहत का हाल फ़ोन पे पूछते हैं तो क्या ये उपेंद्र कुशवाहा की उपेक्षा और ये अखिलेश सिंह के यहाँ गए। राहुल गांधी ने भी कल फ़ोन करके उनसे उनकी सेहत का हाल लिया। तो कई चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत सारी चीज़ें ना मीडिया में बताई जाती है, ना मीडिया उसको समझ पाता। हम लोग बहुत सारे अखिलेश सिंह गए, जयप्रकाश यादव गए, तो बहुत ठीक है, आरजेडी के भी लोग पप्पू यादव गए, रंजीत रंजन नहीं गए, ठीक रंजीत है, नहीं लेकिन सवाल है कि तेजस्वी यादव को नहीं लगता उनको कि जाना चाहिए था, आपको अब वो आप गए नहीं। आपको नहीं लगता कि लालू यादव ने अगर उनकी सेहत का हाल लिया है तो अच्छा आरजेडी के फ़ोन पास किया, ये बताइए कि तेजस्वी आज यादव ने फ़ोन किया था उपेंद्र कुशवाहा को? निश्चित तौर पे किया है। तेज प्रताप को भी जाना था वहाँ लेकिन लेकिन वो भी नहीं जा पाए। वो भी रात ज़्यादा हो गई। वो अपने कार्यक्रम में व्यस्त थे, हर हर पार्टी के अपने-अपने कार्यक्रम में व्यस्त थे। लेकिन जिनको मौका मिला जो भी उस दौरान थे, शक्ति सिंह गोहिल भी गए, कार्यकर्ता गए, बहुत सारे जीतन राम मांझी गए, उदय नारायण चौधरी, तो नेताओं की तो की लंबी कतार थी वहाँ। लेकिन ये है कि डॉक्टरों ने भी एक सीमा तय कर रखा था कि कितने क्या-क्या लोगों को मिलना था। लेकिन ये है कि हमारे नेता के लेके सारे दल के नेता चिंतित रहे, उन्होंने उनकी सेहत का हाल लिया और मैं फिर आपके इस लाइव के माध्यम से मैं उन तमाम नेताओं का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, चिकित्सकों का और पार्टी कार्यकर्ताओं का भी। उन्होंने उनकी सेहत के लिए जिस तरह से चिंता जताई, ये एक राजनीति में ऐसा बहुत कम देखने को मिल रहा है आज की राजनीति में। ये भी एक बहुत शुभ ठीक है, बाइंड अप करने से पहले आप इस सवाल का जवाब देंगे नहीं, लेकिन मैं फिर भी पूछूँगा, कितनी सीटें मिलने जा रही है रालोसपा को? नहीं देखिए देवांशु सीटें जो है ना वो हम किसी मीडिया में बैठ के सीटें मतलब कि तय हो तय चुकी नहीं हैं। हुई है, नहीं होगी। सारी चीज़ देखिए सारी चीज़ें तय हो हर चीज़ का वो मीर का एक शेर है कि मौत का दिन मुअय्यन है, रात भर नींद क्यों नहीं? तो हम लोगों को रात भर नींद नहीं रात बहुत आराम से सोते हैं क्योंकि हम लोगों के लिए सीट का तय हो मतलब चुका है। तय पहले ही तय हो चुका था इसलिए पता। सारी चीज़ें तय इसलिए हम बहुत आराम से अच्छा, अच्छा। सोते हैं। आपने अपनी सिर्फ़ हम लोगों का ये है कि हम लोगों को जो मछली की आँख होती है ना अर्जुन हम लोग को सिर्फ़ लोकसभा चुनाव पे मछली की आँख की तरह नज़र है कि हमको लोकसभा चुनाव में 40 सीटों पे कैसे हम लोग जीत दर्ज करें। ये हमारी सबसे अहम प्राथमिकता है। सीटें तो आगे-पीछे होती रहती हैं, कोई किसी को हो सकता है कम मिले, किसी को ज़्यादा लेकिन पहला लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की जो बिल्कुल। मैं उनको बेमेल ठीक है, गठबंधन कह रहा हूँ को ठीक है, हराना है। लेकिन एक खबर जो हवा में तैर रही है, सियासी गलियारों में भी तैर रही है कि रालोसपा मुंगेर चाह रही है। नहीं, हवाओं में तो बहुत सारी चीज़ नहीं, तैरती नहीं चाह रहेंगी। रही है, नहीं चाह रही है, बस नहीं, इतना हवाओं में देखिए नहीं चाह हाँ या नहीं ना में नहीं बोल अभी खत्म हो हम जाएगा। अभी इस पे कुछ भी मैं यहाँ बैठ के किसी चीज़ को क्योंकि सब सियासी दल तय करते हैं, पार्टी के नेता बैठते हैं, सारी चीज़ें तय करते हैं, फिर बहुत
हम बोला ना कि हम लोग आप ना नहीं कह रहे हैं, ये तो वही बात हुई सर, कांग्रेस ने अनंत सिंह को अभी ना नहीं कहा है, वही वाला बात हो गई है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग सीटों का बंटवारा उस तरह करेंगे जैसे मक्खन में चाकू चलता है, कहीं कोई अगर मगर किसी तरह का, बस मक्खन में चाकू बहुत तरह तरीके से आसानी से चल जाता है। तो सीटों का बंटवारा तय है हम लोगों का, सिर्फ हम अपनी सुविधा से के अनुसार उसकी घोषणा करेंगे। बहुत अच्छा जुमला था, मक्खन में चाकू चलता है, हाँ, उस तरीके से सीटों का बंटवारा करेंगे। ये थे रालोसपा के प्रवक्ता फजल इमाम मलिक। बहुत बातें हुई, उपेंद्र कुशवाहा के स्वास्थ्य को लेकर भी बातें हुई और तमाम सीटों के बंटवारे को लेकर ही बातें हुई। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और देश और तमाम दुनिया के लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए liveCities.in। धन्यवाद।